हेलो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं इतिहास जो है हमारा यह क्या है। तो इतिहास जो होता है, जो बीते हुए काल को हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे कि आज से मान लीजिए 500 साल पुराना और भी अधिक साल पुराना, वो सब हो गए इतिहास। इतिहास आज से 2 दिन पुराना को भी हम इतिहास कहेंगे, और आज से 2 साल पुराना, 400 साल पुराना, 2000 साल पुराना, उसको भी इतिहास कहेंगे। तो फिर इन सब इतिहास को हम लोग किस तरह से देखेंगे, और इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग इतिहास को जो है वह अलग अलग खंड में करके पढ़ते हैं। जैसे कि इतिहास को पहले हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जो फर्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। जो है हमारा प्राग इतिहास, जो कि फर्स्ट हो गया, और दूसरा है मध्य इतिहास या आदि इतिहास, तीसरा हो गया इतिहास। तो इतिहास के ये 3 कालखंड है, जिसमें से जो कि प्राग इतिहास है, इसका जो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है प्राग इतिहास का, ठीक। जिसमें केवल चित्र वगैरह ही आपको कुछ देखने को मिलेंगे। और दूसरा है आदि इतिहास, इसमें आपको मिलेगा लिखित शास्त्र तो है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। अभी तक मानव इससे के साक्ष्य को पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। और तीसरा है इतिहास, जिसके साक्ष्य भी हैं और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। अब लेकिन इन तीनों खंड को हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसके लिए पुरातात्विक स्रोत जो है उसके आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, जिसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। यह वह काल है जब मानव जो है वह पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू करता है। वह धीरे धीरे जंगल में घूमते हुए अपने जो है शिकार करके, मछली पकड़ करके, या तो वह खेती पर डिपेंड नहीं था, वो उसे खेती करना नहीं आता था, वो केवल इधर उधर घूमकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसकी समय सीमा हम लोग मानते हैं 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसको हम लोग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है नव पाषाण काल, जो कि 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इन बीच क्या क्या आविष्कार हुआ तो आगे देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम लोग जानते हैं। मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था पहले के लोग। मानव खानाबदोश तथा गुफाओं का प्रयोग रहते थे। शिकार, मछली पकड़ना, जंगली फल फूल एकत्रित करना इनकी आजीविका का साधन था। आग की खोज ने मानव के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आग की खोज भी प्रौद्योगिक काल में ही हुआ था। तो कला के प्रारंभिक अभिव्यक्ति गुफा चित्र से मिलती है, और वहाँ की जो कला की क्या थी, तो गुफा चित्र से ही हम लोग को पता चलता है। मानव ने धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीखना शुरू किया। अब पाषाण काल के औजार की ओर चलते हैं। तो पाषाण काल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कौन सा है, यह है पाषाण। पाषाण मतलब
पत्थर, पत्थर के औजार होते थे जिसका यूज़ प्राचीन में लकड़ी को काटना, शिकार करना, ये सब के लिए किया जाता था। मानव पहले कहाँ रहते थे? मानव पहले छोटे गुफाओं के अंदर रहते थे, जंगलों में, और वहीं से अपने गुजारा करते थे, जीवन यापन घूमते हुए शिकार करके भोजन की व्यवस्था वगैरह सब करते थे। ये तो हो गए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब देखते हैं प्रमुख आविष्कार को, कौन कौन से इन्वेंशन हुए थे। तो प्राचीन पाषाण काल के दौरान बड़े और खुरदरे पत्थर का आविष्कार हुआ था, आग का खोज हुआ था, गुफाओं का उपयोग हुआ था, शिकार करने के लिए कला था उन लोगों के पास। मध्य पाषाण काल में छोटे नुकीले औजार माइक्रोलिथ का यूज हुआ करता था, मछली पकड़ने के लिए उपकरण का यूज होने लगा, धनुष और तीर का प्रयोग हुआ था, हड्डी और सींग के उपकरण का भी प्रयोग देखा गया है। और वहीं नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों को पॉलिश करना शुरू किया, खेती की शुरुआत हुई, पशुपालन, गाय बैल भेड़ बकरी आदि का शुरू हुआ, अस्थायी घरों और गांवों का निर्माण भी धीरे धीरे शुरू हुआ नवपाषाण काल में। रिवाइज कर लेते हैं हमने जो आज पढ़ा है। तो इतिहास जो है या 3 कालखंड में हम लोग बांटते हैं अध्ययन करने के लिए। कौन से आधार पर? पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं इसके आधार पर। तो पहला है प्राक इतिहास, पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, तीसरा है इतिहास। तो ये 3 कालखंड है। हम लोग प्राक इतिहास के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आधे इतिहास और लास्ट में इतिहास के बारे में। तो प्राक इतिहास में जो है यह किस आधार पर हम लोग क्लासिफाई किए? तो यह हम लोग किए मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। ठीक, अब हम लोग नोट में लिखे, ध्यान में रखिएगा, कल लिखा दूंगा ये सब। हेरोडोटस जो है यह इतिहास के जनक माना जाता है। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कौन है? तो वह है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? प्राक इतिहास के बारे में फिर हमने देखा। तो इसको भी आगे 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में है हमने देखा कि इसकी जो आयु है यह है 20 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक। मध्य पाषाण की बात करें तो 10 के से लेकर 6 के तक, और नवपाषाण 6 के से 6,000 से लेकर आपके 2,000 3,000 तक। तो ये थे नवपाषाण काल। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खोज हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में मानव जाति जो है यह पहले शिकार करना शुरू करते हैं। ठीक, सॉरी, मानव शिकार करना, खानाबदोश, आग, बड़ा बड़ा पत्थर की खोज। तो ये सब की खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? मध्य पाषाण काल, तो इस काल की जो प्रमुख
खोज थी वह थी माइक्रोलिथ। पत्थर जो पहले बड़ा हुआ करता था उसको छोटा करना सीख गए थे, माइक्रोलिथ। और जो नवपाषाण काल है इसमें कृषि, आवास, पहिया, कुत्ता, मिट्टी के बर्तन आदि का खोज शुरू हुआ। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर से पहले आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा और आगे के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।